इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा उस नायक का स्वागत किया है जिसने हमें वर्तमान से भविष्य की राह दिखाई है। आज हमें से किसी की भी नेपोलियन बोनापार्ट की तरह ये कहने की हिम्मत नहीं है, गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। नेताजी बोस की तरह किसी में भी ये कहने का साहस नहीं है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज हमारे पास ऐसे नायक हैं जो ये कहने के लिए तैयार हैं, हमारी राह में कदम तो बढ़ाओ, मंजिलें तुम्हारे कदमों में झुका देंगे। सरकार के मत्थे हर गलती मढ़ने की हमारी एक आदत गई है, मगर एक शख्स है जो मुश्किलों पर रोना नहीं रोते, वो उन्हें सुलझाते हैं। राजेंद्र कुमार मिश्रा। कि अगर आप में कुछ करने की क्षमता है तो आपको आलोचना करने के बजाय खुद करना चाहिए, और अगर आप खुद करेंगे तो आपके साथ के लोग आपको देख के भी करना शुरू करेंगे। 20 साल की उम्र में राजेंद्र ने तय किया था कि 30 साल में वो अपनी कंपनी चलाएंगे, और उन्होंने किया। 30 साल में चाहत थी 40 में रिटायरमेंट लेने की, वो भी किया। 40 में सोचा कि पार्लियामेंट में कदम रखेंगे, और उस मंजिल की तरफ उनके कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। एक लीडर की अहमियत है कि वो बाकी लोगों से पहले समस्या को पहचान के अगर उस पर काम शुरू करें, तो जब तक आम आदमी के दिमाग में बात घुसेगी तब तक उसका शायद कोई समाधान भी निकलना शुरू हो जाए। समाज सेवा के अलग अलग पहलू से जुड़ने के अलावा उन्होंने बेंगलोर में 25 सड़कों के निर्माण का काम मुकम्मल किया, एक तालाब की जिम्मेदारी ली, और ये सब सरकार की साझेदारी में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दो चीजें होती हैं। एक तो ये आप सरकार की योजनाओं में आप भागीदारी करते हैं, दूसरे आपको एक अधिकार भी मिलता है कि सरकार जो कर रही है वो हमारे हित में है कि नहीं। जिंदगी के इस जद्दोजहद में देश का नेता कैसा हो? वैसा जिसका हाजमा ऐसा हो कि वो पब्लिक के लिए बनने वाली सड़क भी खा जाए, या वो जो हमारे लिए एक नई राह बनाए। इनसे मिलिए हमारे 7वें नायक, आइए। सड़क की बात चल रही है, पहले जिंदगी की राह की बात चल रही है। कैसे मिली आपको ये राह? ये राह हमारे सबके पास है, चूज करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं समझा कि 40 साल की उम्र एक बहुत अच्छी उम्र है टू गिव बैक, एंड आई थिंक आई हैड मेड एनफ एंड नाउ आई एम गिविंग बैक। क्या दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि इस देश में समस्याएं इतनी हैं कि आप छोटी छोटी एक समस्या को अगर लें कि ये भाई काम सरकार नहीं कर पाती इसलिए मैं कर लूंगा, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि सरकार का काम क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है। आलोचना तो हम लोग करते हैं, रोज पेपर वाले लिखते हैं कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। आप सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि आप सरकार को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इस प्रजातंत्र को चालू रखने के लिए प्रजा को आगे आके तंत्र को ठीक करना होगा। आपकी आवाज में एक गुस्सा है, एक रोष है, ऐसा है या मुझे नजर आ रहा है? गुस्सा है और रोष है, लेकिन आलोचना नहीं है। मिसेस बेदी, आपके क्या विचार हैं इसके लिए? मैंने आपको टीवी पर बहुत बार गुस्से होते देखा है। ओह, पॉजिटिव गुस्से के बिना कोई एनर्जी नहीं। इनमें मुझे पॉजिटिव गुस्सा खूब झलक रहा है, और ये कभी बूढ़े होने वाले नहीं अगर पॉजिटिव एनर्जी मेन चीज। लेकिन बैंगलोर की चुनौतियां बहुत, 3-3 घंटे बैंगलोरियंस आज रह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और बड़ी अजीब सी बात है, अखबार में ये पढ़ा था कि वो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर रहे वीआईपीज के लिए। आम आदमी के लिए क्या होगा? और आप इसके लिए क्या टीम बना रहे कुछ करने के लिए? पहली बार मैं जब गया था तो बीडीए बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर के दफ्तर के आगे टोकन लेके 2 घंटे खड़े हुआ था मैं। उसके बाद उन्होंने 2 मिनट में डिसमिस कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड। आई सेड नो, नथिंग डूइंग। आई स्पोक टू सम पीपल इन द गवर्नमेंट जो हमारे मित्र लोग थे, तो मैंने कहा भाई क्या हो सकता? बोले भाई आपकी सड़क के लिए पैसा नहीं है। मैंने कहा मेरी सड़क नहीं है, एयरपोर्ट से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट सड़क है। नहीं, वहां पे कोई पॉलिटिशियन नहीं रहता है, कोई राजनेता नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। भाई मैंने कहा जनता तो रहती है। बोलो भाई जनता के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने कहा अगर जनता पैसा दे तो क्या होगा? तो बोले जनता पैसा देगा तो देख सकते हैं। लेकिन मैं पैसा लेके गया, पैसा नहीं बात करने गया, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई लेकिन ऐसा तो कोई कानून नहीं है, आपसे पैसा लेके हम करेंगे क्या? खजाने में तो जा नहीं सकता, खजाने में तो पैसा दूसरे तरीके से आता है। तो मैंने कहा कि अगर नहीं जा सकता है तो इसका कानून बदला जाए। 2 साल लगा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप बेंगलोर की केवल एक नहीं, आप 25 सड़कों का जिम्मा लीजिए। वो सड़कें मैंने बनाई। उसके बाद हमने करीब 300 करोड़ के प्रोजेक्ट और किए।
एक बुद्धिजीवी और एक ऐसा इंसान जो समाज को कुछ देना चाहता है। 36-37 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ अभी इस समाज में और इस देश ने जो मुझे दिया है, अगर हमारे जैसे लोग इसको वापस नहीं करेंगे तो इस देश का कल्याण नहीं होगा। देश में परिवर्तन का दौर है और राजेंद्र चाहते हैं कि इसमें उनकी एक अहम भूमिका हो। बार बार हाँ टूट गई बोलो यार हाँ उंगली मुट्ठी अपनी जीत हो। Mr. R.K. Mishra is a wonderful example of the leadership potential that India has. He is an expert in infrastructure. He has worked in public-private partnerships. He has been the anchor person in, building an important road. He has a good value system. He is articulate. He has a good dream. So I would say he's a wonderful example of the kind of leadership that we require in this country.